हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है व्हाट द सिचुएशन शोन इन फिगर मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। तो बच्चों हमारे पास एक सिचुएशन दी हुई है और इस सिचुएशन के हिसाब से हमें ये चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए ये हमारा फोर्स है। सबसे पहले हम लोग बेसिक काम करते हैं, इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं। ये होगा एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो होगा हमारा mg, और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स n, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब इस ब्लॉक पे ये फोर्स लगेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट होगा। अब हम यहां से कुछ चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन को लिखने की कोशिश करी जाए, तो ये हमारा है n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं हम लोग, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बच्चों। आगे यूज होगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। दूसरा ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो होगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आर, और एफ आर होता है म्यू इंटू एन। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिख लिया जाए। ये हमारी सेकेंड चीज। अब हमको एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। तो सबसे पहले बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा फील करिए। मान लीजिए हमारे पास ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और बच्चों पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है तो होगा क्या कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं पे आएगा, और नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है, मान लीजिए अल्फा, इसी अल्फा को बच्चों कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा हमें बताना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, मींस नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां से हमने अल्फा माना हुआ है तो इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं। तो टेन अल्फा, लिमिटिंग वैल्यू बच्चों होती है एफ एल और नॉर्मल फोर्स एन। एफ एल होता है म्यू इंटू एन, और ये है एन, एन से एन कैंसिल, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। और ये बच्चों क्या आया हमारे पास? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, मींस ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देखिए, बी को देखते हैं हम। बी हमारा क्या है? बी में एंगल ऑफ रिपोज। बच्चों एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो वो एंगल जब हमारा ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हो जाए मूव करने को, जस्ट स्टार्ट, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आसान भाषा में कि वो एंगल जब इस ब्लॉक को वो रोक सके, इसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों एक ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला एक ही होता है, मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा बच्चों करेक्ट हो गया। ठीक, अब हमको कैलकुलेट करना है थर्ड चीज। थर्ड हमारा क्या है? देखिए सी। सी है एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू मिनिमम फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। बच्चों यही दोनों हमारे मेन है। देखिए
हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्स की मिनिमम वैल्यू। फोर्स की मिनिमम वैल्यू विल बी रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। फोर्स की मिनिमम वैल्यू जब इस ब्लॉक को हम मूव करा सके। तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये है ना फॉर्मूला हमारे पास, हमने जो कैलकुलेट किया है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। यहाँ पे एफ कॉस थीटा ये होगा म्यू, और एन की बच्चों वैल्यू हमारे पास ये है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब यहां से हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अब बच्चों हमसे मिनिमम फोर्स पूछा गया है, तो अगर हमारा फोर्स मिनिमम है तो डी एफ अपॉन डी थीटा बच्चों क्या होता है, जीरो। मतलब हमें इस थर्ड वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी थीटा, और एफ की वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये होगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहां से बच्चों डी अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा हमारा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अब यहां से बच्चों हमारे ये दो फंक्शन है, तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा सकते हैं। ये होगा एफ, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन थीटा में, और माइनस लगा दिया, प्लस अब यहां से कॉस थीटा को हम बाहर लेंगे और फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एफ अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। बच्चों ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ये हो जाएगा जीरो माइनस, अब यहां पे डिफरेंशिएशन किया जाए म्यू एफ साइन थीटा। तो बच्चों म्यू तो कांस्टेंट है, तो हम म्यू को भी बाहर ले लेते हैं। म्यू को बाहर लिया, एफ को बाहर लेके साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, बीच में लगा प्लस, फिर साइन थीटा को बाहर लेके एफ का डिफरेंशिएशन डी एफ अपॉन डी थीटा। अब यहां से बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, डी एफ अपॉन डी थीटा हमारा जीरो है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एफ साइन थीटा और ये पूरा जीरो इज इक्वल टू ये पूरा जीरो माइनस, इसको ले आइए म्यू बाहर कर दीजिए, ये होगा एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी एफ अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। अब डी एफ अपॉन डी थीटा बच्चों जीरो है, तो ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एफ कॉस थीटा, यहां से कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थीटा और ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है फोर्स की। पहले हमसे फोर्स का एंगल पूछा गया, अब यहां से हमने एंगल कैलकुलेट किया थर्ड ऑप्शन में, अब हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलो बच्चों फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं हम। तो फोर्स की वैल्यू देखिए, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं डी। अब वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यहां भी है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो पहले लिखते हैं हम एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये हमारा यहां से हमें फोर्स की
वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, अब यहां से फोर्स कॉस एफ यहां से कॉमन लिया जाएगा और कॉस थीटा भी कॉमन ले लें हम। अगर यहां से हम एफ कॉस थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस म्यू और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये हो जाएगा एफ। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। कॉस थीटा की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए बच्चों, यहां पे हम बताते हैं। टेन थीटा हमने कैलकुलेट किया है म्यू, मीन्स म्यू बाय 1। अगर हम यहां पे एक ट्रायंगल बनाएं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, 1 अपॉन, चलिए यहां से हटा देते हैं, एफ इंटू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस, बच्चों म्यू टेन थीटा कितना है म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब हमें एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन, इसको नीचे लेके आइए, इसको ऊपर लेके जाइए, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहां से बच्चों हम ऊपर नीचे म्यू स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यह आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब हम यहाँ पे ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1। बच्चों म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, रूट इसका हट जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट, और एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा ये ऑप्शन भी बच्चों करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।